चने इतने तरीके के होते हैं, आपने बताया सफ़ेद चना, काला चना और हरा चना भी इवन होता है जी। तो इन सब के फायदे एक ही होते हैं या सबके अलग अलग फायदे होते हैं? देखिए ये सारे एक ही प्लांट किंगडम से तो एक ही से आते हैं, ये मतलब एक ही पेड़ के हैं। जी। लेकिन इन सब के फ़ायदे थोड़े से जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसकी वो थोड़ी थोड़ी हर किसी में अलग हो जाती है। जी। क्योंकि काला चना जो होता है वो होल होता है पूरा, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, छिलके समेत होता है, तो उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है और बी वाइटामिन्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि वो होल है। होल फूड जो भी पूरा होल है उसके अंदर बी वाइटामिन्स बहुत सारे होते हैं। तो काले चने के इतने सारे फ़ायदे हैं। और जहाँ तक हम बात करें सफ़ेद चने की, तो उसका ऊपर का छिलका हटा दिया जाता है, थोड़ा सा वो प्रोसेस्ड करके आप तक पहुँचता है, तो वो उसके अंदर कार्ब्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन का थोड़ा कम होता है। प्रोटीन का कंटेंट उसमें अच्छा जब हो जाता है जब हम उसको किसी चीज़ के साथ पेयर अप करते हैं, चावल के साथ या फिर रोटी के साथ जब हम उसे पेयर अप करते हैं तो उसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। वैसे सफ़ेद चने के अंदर कार्ब्स ज़्यादा हो और काले चने के अंदर फाइबर इतना भरपूर होता है कि आप उसे वेट लॉस में ले सकते। सुबह अर्ली मॉर्निंग लीजिए तो उससे आपका पेट भरा रहेगा, वेट लॉस में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, प्लस प्रोटीन बहुत अच्छा है उसके अंदर, तो आप इस तरीके से ले सकते। अच्छा मैम, ये जो चना है इसको उबाल कर कई कुछ लोग आलू के साथ भी बनाते हैं। वो होता है ना कि आलू और चने की जो सब्जी होती है, तो वो कितनी फायदेमंद है हमारे लिए? आलू और काले चने की सब्जी बहुत अच्छी रहती है क्योंकि आलू में कार्ब्स हैं और काले चने में फाइबर है और प्रोटीन है, तो वो मिक्सअप होके काफ़ी अच्छा एक आपका होल कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आलू और सफ़ेद चने आप बनाते हैं तो कार्ब्स प्लस कार्ब्स, क्योंकि आलू में भी कार्ब्स हैं, सफ़ेद चने में भी कार्ब्स हैं, तो वो थोड़ा सा सिर्फ कार्ब्स आप ज़्यादा लेंगे। और अगर आलू और काले वाले चने की आप बनाते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। चने हम लोग कई तरीके से खाते हैं, हम सारे लोग भिगोकर भी, उबालकर भी और भुना हुआ चना भी खाते हैं। तो सबसे पहले मैम आप हमें ये बताइए कि चने के क्या-क्या फायदे हैं? देखिए हमारे भारत में चने को कई तरीके से डिफरेंट वेज में खाया जाता है जी। और तरह तरह के चने भी होते हैं, फिर उनसे भी कई सारी चीज़ें बनती हैं जो सभी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे काले चने की अगर हम बात करें तो काले चने को अगर हम बॉईल करके खाएं तो वो आपकी वेट लॉस में मदद करेगा, उसमें फाइबर और प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसी चने को अगर हम स्प्लिट कर दें, तोड़ देते हैं, तो चने की दाल बन जाती है जो कि हम रोटी के साथ या चावल के साथ लेते हैं। उसी दाल को अगर हम पीस लेते हैं तो वो बेसन बन जाता है जो काफ़ी सारी डिशेस में यूज़ होता है। इसी तरीके से सफ़ेद चना करी में, चाट में काफ़ी तरीके से यूज़ किया जाता है। और एक हरा चना भी होता है, वो सर्दियों में हार्वेस्ट किया जाता है और सर्दियों में ही कंज्यूम किया जाता है ज़्यादातर, और उसकी चाट बना के खाई जाती है। तो इस तरह से हम चने को डिफरेंट तरीके से हम लेते हैं। अच्छा मैम, अगर बात करें भुने हुए चने की जो मार्केट में मिलता है अक्सर, वो भुने हुए चने के क्या फ़ायदे होते हैं? भुने हुए चने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इवन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है वो, क्योंकि एक तो स्नैकिंग में काम आता है, जो आपको दिन भर छोटी छोटी भूख लगती है, चाहे सुबह में एकदम आप उठ के खा लें, सुबह सुबह खाली पेट भी उसको खाया जाता है, बहुत ताकत देता है आपको, चाहे वो बूढ़े लोग हों चाहे बच्चे हों, कोई भी उसको खा सकता है। और दिन भर आपको भूख लगे तो आप मुट्ठी भर चना खा सकते हैं, उससे आप उसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, आपको भूख अच्छे से कवर हो जाएगी, देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ओवरऑल बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत पहुँचाता है चना। तो चना बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। चने के लड्डू भी बनाए जाते हैं, नट्स और सीड्स मिला के, उसमें चीनी की जगह जैगरी या फिर खजूर डाल सकते हैं और उसके लड्डू बना के हम रोज़ अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैम आपके हिसाब से सबसे सही समय क्या हो सकता है ये खाने का? इसको हमें रात को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये हज़म करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये चने और छोले इन सब चीज़ों को पहले भिगो लें अच्छे से, 4-5 घंटे पहले भिगोएं, उसके बाद पकाएं। भिगोने से क्या होता है कि इसका
हमारे पेट में जाके अच्छे से हज़म हो पाता है ये। प्लस आप ये सब चीज़ें बना रहे हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि अदरक, लहसुन और ज़ीरे के साथ बनाएं ताकि इसका हाजमा हमारे पेट में जाके अच्छा हो सके। तो बेस्ट टाइम जो है इसका आप सुबह में ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, लेकिन रात को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी चने से रिलेटेड, क्योंकि चना हम लोग खाते तो रोज़ हैं लेकिन इसके इतने सारे फ़ायदे हैं और वो भी अलग अलग चने के अलग अलग फ़ायदे हैं, ये आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट। तो दर्शकों, देखा आपने कि वो चना जो हम रोज़मर्रा के जीवन में खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।